हेलो गाइस, अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी वक्त जाया के नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। एक पुरानी बिल्डिंग जहां पर 4 बंदे बैठे हुए थे। वे किसी का इंतजार कर रहे थे। उनमें से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें इतनी जल्दी हाइड आउट पर क्यों बुलाया गया। उन 4 लोगों में एक लड़की होती है जो कहती है, क्या किसी को पता है आखिर हम यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं? तभी सफेद बालों वाला लड़का कहता है, जाहिर है क्योंकि लॉर्ड कॉन्स्टलेशन ने हमें यहाँ बुलाया है। ये सुनकर मास्क वाला बंदा कहता है, हाँ, लेकिन मुझे लगा था कि उनके आदेश थे कि जू ह्योक को मार डालें, लेकिन अचानक वे हमें उसके दुश्मनों को ढूंढने क्यों कह रहे हैं? लड़की कहती है, शायद उन्होंने अपना मन बदल लिया हो। और कॉन्स्टलेशन के आदेश मिलने के बाद सबसे पहले किसने जू ह्योक के खिलाफ कार्रवाई की? मैंने। तो ये जू ह्योक किम कैसा लड़का है? मास्क वाला बंदा कहता है, वह एक अजीब लड़का है। मैंने उससे बात करते हुए उसके बारे में कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो अनाथालय में पला बढ़ा है। उसके माता पिता के बारे रिकॉर्ड में भी कुछ नहीं है, और ये जानकारी एक भरोसेमंद जांच कंपनी से मिली है, तो हमें विश्वास करनी चाहिए। हाँ, और आगे वह बंदा कहता है, लॉर्ड कॉन्स्टलेशन का आदेश मिलने के बाद मैं जू ह्योक को जान से मारने के लिए पीछा कर रहा था। तभी मुझे पता चला कि उसने स्नो सियोल क्लैन के डिसाइपल और क्लैन हेड दोनों को हरा दिया। फिर जू ह्योक को जान से मारने का आदेश रोक दिया गया और आदेश बदलकर दुश्मनों को ढूंढने का काम दिया गया जब उसने स्नो सियोल क्लैन के गार्जियन कॉन्स्टलेशन को हरा दिया। क्या? उसने एक गार्जियन कॉन्स्टलेशन को हरा दिया? तभी वहां एक सिस्टम अपीयर होता है। उसमें पूछा जाता है, स्टोरेज स्टोन्स तैयार है कि नहीं? मास्क वाला बंदा कहता है, हाँ लॉर्ड, हमने स्टोरेज स्टोन्स को तैयार कर लिया। दूसरी तरफ का शासक कहता है, क्या तुमने उसके दुश्मनों को ढूंढ लिया है? हाँ, 3 संगठन हैं जो जू ह्योक के प्रति सीधे शत्रुतापूर्ण हैं। बेंट्रिक क्लैन, वन बिलीवर और ग्रेटेस्ट रेस। व्हाइट बालों वाला लड़का कहता है, वन बिलीवर और ग्रेटेस्ट रेस दोनों दुष्ट संगठन हैं। बेंट्रिक क्लैन इंग्लैंड का एक प्रतिष्ठित क्लैन है, लेकिन अचानक उन्होंने अपना रुख बदल लिया है और अब उसके साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। ऐसा लगता है कि बेंट्रिक क्लैन के हमले के बाद कोई सौदा हुआ है। फोर्थ पर्सन कहता है, तो अभी हम उन्हें ठीक ठीक दुश्मन नहीं कह सकते। लड़की कहती है, और हालांकि उन्होंने अभी कोई दुश्मनी नहीं दिखाई है, अफवाह है कि एक दुष्ट संगठन रूलिंग बिजनेस जू ह्योक को निशाना बना रहा है। क्या वे अपना नाम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है हाँ। दूसरी तरफ का शासक कहता है, मैं नया आदेश जारी करूंगा, उसके दुश्मनों को मार डालो। फिर सीन कट होती है और हम देखते हैं वल्हाला जिम। वहां जू ह्योक वर्कआउट के लिए जा रहा था। तभी एरिन का मैसेज आता है। वह कहती है, आज मैं ट्रेनिंग छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे घर जाकर कुछ लेना है। जू ह्योक मन में, कुछ लेना है? क्या वो कोई महत्वपूर्ण चीज है? अच्छा होता अगर वो कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट होता या कुछ ऐसा। क्योंकि संभव है कि ट्रू चॉय क्लैन का कॉन्स्टलेशन मेरा डिसाइपल हो। स्नो सियोल क्लैन के कॉन्स्टलेशन से लड़ने के बाद मैंने उनके इकट्ठे किए डिवाइन आर्टिफैक्ट्स भी चेक किए, लेकिन कुछ खास नहीं था। आपदा बहुत नजदीक है। जब मैं टावर ऑफ द एंड के बारे में सोचता हूँ तो मुझे जितने हो सके उतने डिसाइपल्स की जरूरत है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैंने सुना है कि व्हाइट लोटस इंस्टीट्यूट में काफी सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट्स हैं। क्या मुझे वहां जाकर चेक करना चाहिए? ये थोड़ा मुश्किल है। तभी वहां कोई पीछे से कहता है, क्या तुम जू ह्योक किम हो? जू ह्योक पीछे मुड़ता है और कहता है, तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वह होता है ब्लैक कैट। ब्लैक कैट कहता है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अगर हम बाहर जाकर बात करें तो अच्छा रहेगा। ये सुनकर जू ह्योक मान जाता है और जाने से पहले अपनी टीममेट से कहता है, तुम दोनों मेरे लौटने तक एक दूसरे के साथ मुक्केबाजी का प्रैक्टिस करो। येनलंग कहती है, ये लड़की से तुम मुझे लड़वाना चाहते हो, ये मेरे सामने 2 मिनट भी टिक नहीं पाएगी। सोयन बोली, क्या बक रही हो? चलो आ जाओ, देखते हैं कौन हारता है। इन दोनों की बक सुनकर जू ह्योक बाहर आ जाता है। बाहर में ब्लैक कैट कहता है, मैं मार्केट से हूँ। जू ह्योक कहता है, मैंने तुम्हारा मुखौटा और कपड़े देखकर समझ लिया था, लेकिन मुझे लगा था कि मार्केट गुमनामी की गारंटी देता है। मतलब मार्केट में कौन आता है और कौन जाता है उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता, तो मेरे स्कूल तक आकर मुझे ऐसे बुलाना, यह तो मार्केट का रूल्स के खिलाफ है। ब्लैक कैट एक लेटर देते हुए कहता है, कृपया शांत हो जाओ, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ देना है। मुझे कुछ देना है? हाँ। ये क्या है? एक लेटर? हाँ, ये मार्केट के असली मालिक का लेटर है। क्या तुम्हारा मतलब है? दूसरी तरफ का शासक, वो कॉन्स्टलेशन जिसने मार्केट बनाया? हाँ। लेटर पढ़ने के बाद अगर तुम इसका जवाब दे सको तो मार्केट आना। अगर मैं जवाब दे सकूं? हाँ, वो लेटर तुम्हारे अलावा कई अन्य लोगों को भी दिया गया है। हमारे लॉर्ड कॉन्स्टलेशन उस व्यक्ति की तलाश में है जो लेटर पढ़ सके। जू ह्योक कहता है, मुझे नहीं पता वो क्या कहता है या इसका मतलब क्या है, तो अगर तुम इसे समझ सको और जवाब देना चाहो तो मार्केट आना। हमारा लॉर्ड कॉन्स्टलेशन इंतजार करेंगे। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चलता हूँ। ब्लैक कैट के जाने के बाद वरच्चे पूछता है, एक कॉन्स्टलेशन का लेटर? उसने ऐसा कहा, इसमें क्या लिखा है? मुझे मार्केट जाना होगा।
इस पत्र पर के अक्षर मैंने ही बनाए हैं। वर्चे कहता है, तुम इन दिनों कुछ ज्यादा बिना पूछे कैंपस से बाहर जा रहे हो। हाँ, क्योंकि मैंने व्हाइट हेयर टीचर से डील की है। पिछली कॉन्फ्रेंस अच्छी रही थी, तो बस तुम्हें मॉन्स्टर्स की जानकारी देते रहने को कहा है। व्हाइट हेयर वाली? वर्चे कहता है, ओह, तुम्हारा मतलब लिलिया। वैसे तुमने कहा कि तुमने ही वो अक्षर बनाए हैं जो लेटर में है। हाँ, तुमने उन्हें क्यों बनाया? 300 साल पहले दुनिया पूरी तरह तबाह थी, फिर भी राइटिंग स्किल्स थी। कह सकते हो कि ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा था। वैसे भी इसके बारे में सोचना शर्मनाक है, तो छोड़ दो, वरना मैं मेंटल रियलम में घुसकर तुम्हें पीट दूंगा। ठीक है। विर्चे से बात करते करते जूह्योक एक गेट के पास पहुंच जाता है। उस गेट को देखकर जूह्योक कहता है, मुझे लगा था मैं कभी मार्केट में वापस नहीं आऊंगा, लेकिन यहाँ फिर आना ही पड़ा। ये कहकर गेट के अंदर चला जाता है। सोच कर देखो, शायद यहाँ आकाश का ये रंग इसलिए है क्योंकि मैं किससे मिलने आया हूँ। क्योंकि 300 साल पहले जिस आकाश को वो याद करती है वो ऐसा बैंगनी रंग का था। तभी जूह्योक को मार्केट में देखकर एक मास्क वाला बंदा कहता है, जूह्योक किम, क्या तुम लेटर के कारण आए हो? हाँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए? मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। यह कहकर दोनों आगे जाने लगते हैं। जूह्योक पूछता है, क्या मुझे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है? कोई बात नहीं, हम मुख्य रास्ते से नहीं बल्कि एक गुप्त रास्ते से जा रहे हैं। जूह्योक मार्केट डिस्ट्रिक्ट 7 में पहुंचकर कहता है, मुझे ब्लैक कैट नहीं दिख रहा। वर्चे कहता है, क्यों? ओह, खिड़की के बाहर उन इमारतों को देखो। उन इमारतों के पीले हिस्से सब बैंक नोट से बने हैं। क्या पहले यहाँ ऐसी इमारत थी? क्या थी? मुझे याद नहीं। तभी ब्लैक कैट आ जाता है और कहता है, स्वागत है मिस्टर किम। तो क्या आप सही जवाब लेकर आए हैं लेटर का? हाँ, मैं लाया हूँ, लेकिन असल में कोई सही जवाब होता ही नहीं है। क्या मतलब? ऐसा लगता है आपको पता नहीं क्या लिखा है। मुझे पेन और कागज दो। लो। ओह, शुक्रिया। ब्लैक कैट मन में सोचता है, कहीं ये भी कोई नकली तो नहीं। हमने 5 लोगों पर शक किया था जो रिंग बेच रहे थे। उनमें से 3 लोगों ने दावा किया था कि उन्हें लेटर का जवाब पता है, लेकिन सब झूठ बोल रहे थे। इसलिए लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन उन पर बहुत गुस्सा थे। जूह्योक थोड़ी देर बाद कुछ लिखकर ब्लैक कैट को दे देता है और कहता है, ये अक्षर लेटर वाले अक्षरों से बहुत मिलते जुलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नहीं। तभी सिस्टम से आवाज आती है, दूसरी तरफ का शासक कह रहा है, नहीं मिस्टर किम, लगता है आप सही हैं। मुझे लगता है आपको जल्द से जल्द हमारे लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन से मिलना चाहिए। यह कहकर क्रिस्टल से बनी एक छड़ी आगे करता है और कहता है, ये लो, इसे लेते ही आपको हमारे लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन के मेंटल रियलम में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। जूह्योक उस छड़ी को छूते ही एक मेंटल रियलम में पहुंच जाता है। वहां हम एक लड़की को देखते हैं जो अपना फेस आगे करके खड़ी थी। वह लड़की धीमी आवाज में कहती है, ये माना तुम्हारा रूप बदल गया है, लेकिन ये माना मैं कहीं भी पहचान लूंगी। जूह्योक एक अलग अंदाज में कहता है, बहुत समय हो गया कुकी। ये सुनकर उस लड़की का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। ओ मास्टर, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई मास्टर। जूह्योक कहता है, क्यों घुटनों पर बैठी हो? उठो। जी सर। लेकिन मास्टर, आप अभी भी उन अक्षरों को याद रखते हैं? भूल कैसे सकता हूँ? मैंने ही तो उन्हें बनाया था, लेकिन जब मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने का फैसला किया तब तुम एक जेल में बंद पड़ी थी। तब मुझे पता चला कि तुम बोलना या लिखना नहीं जानती। तुम सिर्फ सिर हिलाकर अपनी बात जाहिर करती थी। तुम पढ़ना लिखना सीखने से मना कर देती थी। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ मिलकर ये अक्षर बनाए और सिखाना शुरू किया। मैंने सोचा कि अगर हम साथ मिलकर अक्षर बनाएंगे तो शायद तुम्हें लिखने में दिलचस्पी आएगी। फिर मौजूदा अक्षरों से बोलना और लिखना सीखना आसान हो जाएगा, वरना मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स या कुछ भी नहीं सिखा पाता। आप सही कह रहे हैं, उसी से मैंने बोलना और लिखना सीखा। ये सब आपकी वजह से है मास्टर। तो शायद आपको पता होगा कि लेटर में क्या लिखा था। हाँ, मिस यू मास्टर, क्या हम फिर मिलने पर शादी कर लेंगे? और मेरा जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं का क्या मतलब? अभी मुझे ऐसी किसी चीज के लिए समय नहीं है। बाद में मैं और बताऊंगा, लेकिन ये दुनिया अभी भी वैसी ही मुसीबत में है जैसी 300 साल पहले थी। ठीक है, लगता है मजबूरी है। वैसे मास्टर, क्या आपने बाहर वाली इमारत देखी? पैसे से बनी इमारत? हाँ देखी। क्या हुआ? वो सारी इमारतें आपकी हैं। अब आप वहां रह सकते हैं। क्या? नहीं, शुक्रिया। क्यों मास्टर? मेरे जाने के बाद वो और भी खराब हो गई है। हमें दिखाया जाता है जूह्योक साफ साफ मना कर देता है। ये सुनकर वह लड़की पूरी तरह गुस्सा हो जाती है और उससे एक अलग ही तरह का माना बाहर निकलने लगता है। वह बार बार एक ही बात कहती है, आखिर क्यों मास्टर? क्यों आपको पैसे से बनी बिल्डिंग क्यों नहीं चाहिए? उसके गुस्सैलपन देखकर जूह्योक को भी लगता है, शायद इसी वजह से मैंने उसका नाम कुकी रखा है। जब वह छोटी छोटी बात पर भड़क जाती है तो मेरे पास सिर्फ एक ही काम रह जाता है, उसे प्यार से समझाना। यह कहकर जूह्योक अपना हाथ उसके सिर के पास ले जाकर एक छोटा सा हिट करता है और उसे समझाता है, खुद को संभालो, शांत हो जाओ, इतना रूड मत हो। यह सुनकर कुकी कहती है, क्या आपको मेरा तोहफा पसंद नहीं आया मास्टर? ये वही है जो आप चाहते थे। मैंने एक इमारत बनाई जो पूरी तरह पैसे से बनी हो।
फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर डमी और कुकी को ट्रेन करते हुए जूह्योक कह रहा था, काश मैं पैसे की इमारत में रह पाता। पैसे की इमारत? हाँ, पहाड़ जितनी ऊंची। क्या ये आपका सपना है मास्टर? क्या ये मेरा सपना है? शायद हाँ। जब दुनिया में शांति हो जाएगी तो मैं बस पैसे के ढेर में रहना चाहूंगा, लेकिन अभी तो बहुत दूर जाना बाकी है। इसलिए जल्दी से ये सब सीख लो ताकि तुम और मजबूत बन सको, इतने मजबूत कि तुम खुद ही इन आपदाओं का सामना कर सको, ताकि मैं आराम से रह सकूं। समझ गई? अब अपनी ट्रेनिंग खत्म करो। जी मास्टर। इस वक्त कुकी अपना मन बना लेती है कि एक दिन सबसे स्ट्रांग बनकर अपने मास्टर का अधूरा सपना पूरी करेगी। और इधर प्रेजेंट में कुकी यही बात कह रही थी, पिछले जन्म में मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन अब 3 सदी बीत चुकी हैं, चीजें काफी शांतिपूर्ण हो गई हैं, इसलिए मैंने शुरुआत की आपके लिए इमारतें बनाकर। उसकी बात सुनकर जूह्योक को भी हैरानी होता है और पूछता है, अगर तुमने ये इमारतें इसलिए बनाई क्योंकि तुमको पता था कि मैं आ रहा हूं, तो इसका मतलब तुम्हारे पास भी नोटिफिकेशन? हाँ मास्टर, मुझे नहीं पता किसने भेजा, लेकिन मुझे एक नोटिफिकेशन मिली थी कि आप पुनर्जन्म ले सकते हैं। अगर वो नोटिफिकेशन नहीं आता तो शायद मैं पागल हो जाती। कुकी की हरकतें देखकर जूह्योक कहता है, मुझे लगता है तुम पहले से ही काफी पागल हो। वैसे भी अभी इसका समय नहीं है कुकी। क्या? इस युग में शांति का कोई नामो निशान नहीं है। मैं समझ गई मास्टर। अंत का टावर फिर से उठेगा और जल्द ही एक बड़ी आपदा आएगी, लेकिन ये आपका नया जीवन है, आपको आराम से रहना चाहिए। जूह्योक कहता है, वैसे भी इसके अलावा मैं वालहाला डॉर्मेट्री में रह रहा हूँ, इसलिए मुझे मना करना पड़ेगा। ओह ठीक है मास्टर, मैं समझ गई। और क्या एक पल के लिए अपना हाथ दे सकते हैं? ये सुनकर जूह्योक अपना हाथ आगे कर देता है। तभी कुकी एक रिंग देते हुए कहती है, ये है मार्केट का ग्रैंड ऑनर रिंग। इससे आपको मार्केट में पूरी एक्सेस मिलेगी। आप ट्रेड कर सकते हैं, फंड्स मैनेज कर सकते हैं और यहाँ आने में भी आसानी होगी। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगी। जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। ठीक है, शुक्रिया। मुझे लग रहा है हाल में मुझे बहुत सारे रिंग मिल रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके मास्टर। जूह्योक के जाने के बाद ब्लैक कैट के सामने एक विंडो अपीयर होता है। दूसरी तरफ का रूलर पूछता है, क्या मास्टर चले गए? मास्टर, हाँ, वो वालहाला एकेडमी लौट गए। फिर दूसरी तरफ का रूलर कहता है, मैं वल्हाला एकेडमी को खरीदना चाहती हूँ। ये सुनकर ब्लैक कैट भी हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, लेकिन क्यों? क्या ये जूह्योक के लिए है? और उसने तो अभी अभी मार्केट का ग्रैंड ऑनर रिंग भी उसे दे दिया। ये जूह्योक कौन है भाई? 17 साल के हाई स्कूलर का लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये सब सोचकर ब्लैक कैट कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका जूह्योक से क्या रिश्ता है? दुनिया, वो मेरा दुनिया है। फिर हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह घसीट कर मार रहा था। वह आदमी लोगन का पिता होता है, जो गुस्से में कहता है, बास्टर्ड, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से छेड़छाड़ करने की? अब तुम लोगों की कब्र यही खुदेगी। ये कहते ही लोगन के पिता अटैक के लिए फुल रेंज में आ जाता है, जिससे उसके शरीर से खतरनाक डिस्ट्रॉयर पावर बाहर निकलने लगता है। और जैसे ही उसका अटैक हिट होता है, वहां एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सभी लोग कीड़े मकोड़े की तरह कुचल दिए जाते हैं। यह सब नजारा पीछे से टीचिंग्स ऑफ वन गैंग के 2 मेंबर्स देख रहे थे। वह आपस में कहते हैं, वो यहाँ क्या कर रहा है? लगता है वो अपने बेटे पर हुए हमले का बदला लेने आया है। मुझे लगता है छोटे मोटे लोगों को उस पर छोड़ दें और हम लीडर के पीछे जाएं। उनकी यह फुसफुसाहट लोगन के फादर सुन लेता है और पीछे मुड़कर कहता है, क्या शैडो में और कोई चूहे छिपे हैं? फिर सीन कट होती है और हम देखते हैं वन बिलीवर के लीडर ड्रैगन किंग हैनिबल, जो एक मेंटल रेल्म में पहुंच चुका था और घबराते हुए कह रहा था, मैं कहाँ हूँ? मुझे एक घुसपैठिए की खबर मिली थी, लेकिन फिर एक विस्फोट हुआ और जब मैं होश में आया तो खुद को यहाँ पाया। ये निश्चित रूप से मेरा ऑफिस नहीं है। क्या मुझे किसी मानसिक स्पेस में ट्रांसफर कर दिया गया है? तभी अचानक हैनिबल के शरीर से कोई उसका दिल निकाल लेता है, जिससे वह दर्द के मारे चीखने लगता है और घुटने पर बैठ जाता है। तभी बगल से गोट स्कल मास्क पहने हुए एक आदमी कहता है, तुम्हारे दिल की आवाज बहुत कम हो रही है, इस जगह में चिंता मत करो। तुम्हारी मौत तब तक नहीं होगी जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा। हैनिबल मन में, ये अजीब जगह और ये बेहद शक्तिशाली घटना, ये उस कॉन्स्टेलेशन का मेंटल रियल्म है और ऊपर से ये इतनी शक्तिशाली डार्क माना, और वो गोट का स्कल जरूर। तुम तो द टीचिंग्स ऑफ वन के कॉन्स्टेलेशन स्पिरिट ऑफ कॉम्बैट हो ना? स्कल वाला बंदा कहता है, हाँ मैं स्पिरिट ऑफ कॉम्बैट हूँ। हैनिबल कहता है, बाहर हंगामा सुनाई दिया, क्या तुम्हारे लोग हम पर हमला कर रहे हैं? तुम हमें क्यों निशाना बना रहे हो? स्कल वाला बंदा कहता है, वो हंगामा शायद द वन ने किया होगा, शायद उसे पता चल गया कि तुमने उसके बच्चे पर हमला किया था। धत्त तेरी की, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि किलिंग 3 ने सब कुछ बता दिया। स्कल वाला बंदा कहता है, भले ही वो ना आता, हम तुम सबको मार ही डालते, लेकिन क्यों? क्या तुम पूरी तरह जूह्योक को निशाना नहीं बना रहे थे? हमारा लक्ष्य एक ही है। हाँ, पहले तो था,
हमने सोचा वो हमारा टारगेट है। क्या तुम जानते हो कि हम अपने टारगेट कैसे चुनते हैं? नहीं, जो लोग खुद को सबसे मजबूत कहते हैं। दूसरे लोग जो भी कहें, हम सिर्फ उन लोगों को मारते हैं जो खुद को सबसे मजबूत का नाम देते हैं। हैनिबल हैरानी पूर्वक कहता है, क्या? तो फिर पिछले द वन को मारने की वजह यह थी कि वो खुद को सबसे मजबूत बता रहा था। हाँ, वो एक ऐसा लड़का था जो उस टाइटल के लायक नहीं था। नहीं, मैं तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूं। मैंने कभी खुद को सबसे मजबूत नहीं कहा। हाँ, लेकिन तुम सबने गलती की। तुमने उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जो सबसे मजबूत के टाइटल के लायक है। हैनिबल मन में उसने कहा, मैंने सबसे मजबूत व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जो भी हो, मुझे यकीन है कि अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो ये कॉन्स्टेलेशन मुझे मार डालेगा, भले ही ये उस कॉन्स्टेलेशन का मेंटल रियल्म हो। मैं अपनी गार्जियन कॉन्स्टेलेशन के डिवाइन आर्टिफैक्ट और माना से काउंटर कर सकता हूँ। यह कहकर अपने हाथ में ब्लैक माना इकट्ठा करने लगता है और माना को एक हथियार की तरह यूज करता है। और जैसे ही उसका अटैक हिट होता है, वह ब्लास्ट हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब धूल हटती है तो वह देखता है कि स्कल वाला बंदा अपने जगह से गायब है। हैनिबल डर से कपते हुए मन में सोचता है, मुझे पता होना चाहिए था कि वो इसे डॉज कर लेगा, तो फिर वो मेरे पीछे होगा। कहाँ गया वो? मैं उसकी माना भी महसूस नहीं कर पा रहा। क्या मेंटल रियलम में ऐसा संभव है? तभी पीछे से धीमी आवाज आती है, इतनी माना को पूरी तरह छिपाना संभव है? धत्त तेरी की, तुम कहाँ हो? मेरा सबसे स्ट्रांग पर्सन है मेरा मास्टर, और तुमने अपनी गंदी हाथ उस पर डालने की हिम्मत की, इसलिए तुम्हारी मौत शांतिपूर्ण नहीं होगी। यह कहकर स्कल वाला बंदा अपने हाथ से अटैक करके हैनिबल का दिल निकाल देता है, जिससे हैनिबल का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। फिर हमें अगली सुबह वालहाला डॉर्मिटरी को दिखाया जाता है, जहां जूह्योक फ्रेश होकर बाहर आ रहा था। तभी वह अपने फोन में न्यूज देखकर शॉक हो जाता है। वर्चे पूछता है, क्या हुआ जूह्योक? सुना है कि वन बिलीवर्स और ग्रेटेस्ट रेस दोनों का सफाया हो गया है। एकदम अचानक। वर्चे कहता है, सोच कर देखो, तुम दोनों ग्रुप से पहले लड़ चुके हो ना? जूह्योक बोलता है, मैं तो वालहाला छोड़ने के बाद उनसे निपटने का प्लान बना रहा था, लेकिन अब लगता है चिंता करने की जरूरत नहीं रही। रुको, तुम वालहाला छोड़ रहे हो? ग्रेजुएशन नहीं कर रहे? हाँ, मैं इस स्कूल में सिर्फ नोटिफिकेशन विंडो की वजह से आया था। अब सारे मिशन पूरे हो गए हैं तो यहाँ रहने का ज्यादा कारण नहीं बचा, लेकिन कम से कम कैलामिटी खत्म होने तक तो रहूंगा। ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है वालहाला एकेडमी के प्रेसिडेंट डियोकॉन शिम। डियोकॉन किसी को देखकर हैरानी पूर्वक कह रहा था, आप कौन हैं? सामने से वह बंदा कहता है, नमस्ते, मैं ब्लैक कैट हूँ, मार्केट का ओनर। सीधे मुद्दे पर आता हूँ, ये स्कूल मुझे बेच दो। डियोक उन कहता है, क्या? रुको, क्या आपने कहा कि आप मार्केट के ओनर हैं? हाँ, लगता है आपको मार्केट के बारे में पता है। हाँ, हालांकि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। ज्यादातर लोग यही कहते हैं। वैसे भी मैं वालहाला नहीं बेच सकता। ऐसा है क्या? यह कहकर जैसे ही ब्लैक कैट एक चुटकी बजाता है, तभी वहां पैसों से भरे एक बैग आ जाता है। कहता है, अब इसका क्या ख्याल है? डियोकन दोबारा मना कर देता है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे थे कि मैं इस स्कूल को पैसे के लिए सौंप दूंगा तो आप पूरी तरह गलत हैं। क्या आपको पता है कि मैंने एकेडमी स्थापित करने का मकसद क्या था? उस समय जब मैं एक हंटर था, कोरिया लेबिरिंथ्स और देश में पैदा होने वाले मॉन्स्टर्स के लिए मैं बहुत कमजोर था। इंसानों द्वारा किए गए अपराधों को सामान्य पुलिस फोर्स संभाल सकती थी, लेकिन मॉन्स्टर अटैक्स के लिए सरकार गिल्ड्स को ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजती थी और गिल्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट हंटर्स जाकर उन्हें डील करते थे। सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर्स की एक मॉन्स्टर रिस्पॉन्स टीम भी बनाई थी ताकि मॉन्स्टर्स से निपटा जा सके, लेकिन वो रैंडम कॉन्ट्रैक्टर्स को चुनते थे और वे गिल्ड से भी बदतर थे। इसलिए मैंने मन बना लिया, कोरिया में एक ऐसी एकेडमी बनाऊंगा जो कॉन्ट्रैक्टर्स और हंटर्स को ट्रेन करे, वो भी दूसरे देशों जितने अच्छे स्तर पर। और अब जब मैं इस एकेडमी को चला रहा हूं, हमने बहुत सारे उत्कृष्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को शिक्षित किया है जो न सिर्फ गिल्ड हंटर्स के रूप में बल्कि विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी बेस्ट हैं। उनकी वजह से हमारी मॉन्स्टर रिस्पॉन्स स्पीड अब दुनिया में सबसे बेहतरीन में से एक है। क्या आपको समझ आया कि मैं इस एकेडमी को किस मानसिकता से चला रहा हूँ? ब्लैक कैट कहता है, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपका एजुकेशनल मोटो बदल दूंगा। स्कूल की ऑपरेशनल पॉलिसी वही रहेगी, लेकिन मैं इसकी वास्तविक मालिक बन जाऊंगा। डियोकुन कहता है, नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है और मुझे तुम्हारी पैसों की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर ब्लैक कैट दोबारा चुटकी बजाता है, जिससे वहां एक और पैसों से भरी बैग आ जाता है। डियोकन फिर मना कर देता है, ओह, शायद मेरा ऑफर काफी ऊंचा नहीं था। यह कहकर ब्लैक कैट बहुत बार चुटकी बजाता है, जिससे वहां पैसों से भरे बैगों का भंडार लग जाता है। इतने सारे बैगों को देखकर डियोकन का मन बदल जाता है और एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे उम्मीद है तुम इस स्कूल का अच्छा ख्याल रखोगे, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे रिटायर ले लेनी चाहिए। ब्लैक कैट कहता है, ठीक है, तुम अब जा सकते हो। और थोड़ी देर बाद ब्लैक कैट लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन से कांटेक्ट करता है और कहता है,
लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन, जैसा आपने आदेश दिया था, मैंने वालहाला एकेडमी खरीद लिया है। दूसरी तरफ का रूलर कहती है, बिल्डिंग का एंट्रेंस वालहाला स्पेस में से किसी एक से कनेक्ट कर दो। आपका मतलब मार्केट के सेंट्रल बिल्डिंग से? दूसरी तरफ का रूलर कहता है, हाँ बिल्कुल, और हर जगह सिक्योरिटी कैमरे लगा दो। सिक्योरिटी कैमरे? मुझे लगता है पहले से ही काफी हैं। दूसरी तरफ का रूलर कहती है, और ज्यादा लगाओ। यस मैम, बहुत अच्छा। इस तरह मैं देख पाऊंगी कि उन छोटी छोटी लोमड़ियों में से कौन मेरे मास्टर पर हाथ साफ करने की कोशिश करती है। इधर जूह्योक स्कूल से घर की ओर लौट रहा था, तभी वरचे कहता है, आज स्कूल थोड़ा उलझा उलझा सा लग रहा था। क्या? टीचर्स काफी व्यस्त लग रहे थे और स्टडी हॉल भी आज थोड़ा ज्यादा लंबा चला। जूह्योक कहता है, तुम इन चीजों का हिसाब रखते रखते एक दिन पगला जाओगे यार। तभी पीछे से आरिन कहती है, जूह्योक, ओह आरिन, तुम घर की ट्रिप से लौट आई? हाँ, मैं पूरे दिन क्लासरूम में थी, तुमने मुझे नहीं देखा? मैं तो पूरे दिन सो रहा था। आरिन कहती है, क्या तुम सीधे जिम जा रहे हो? हाँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। यह कहकर दोनों जिम आ जाते हैं और एरिन अपने बैग से एक तलवार निकालती है। जूह्योक उस तलवार को देखकर कहता है, क्या ये तुम्हारी यूजुअल तलवार नहीं है? सही कहा, घर जाने का कारण यही था। जैसे ही आरिन तलवार बाहर निकालती है, उसे एक स्ट्रॉन्ग माना बाहर निकलने लगता है। ये मेरे क्लैन का डिवाइन आर्टिफैक्ट है। पीछे से सोयोन यू हैरानी पूर्वक कहती है, क्या? ये तो ब्लू मून ब्लेड है, ट्रुथ चॉय क्लैन का डिवाइन आर्टिफैक्ट। बिल्कुल सही, तुम्हारे पास ये कैसे आया? मैंने सिलेक्शन टेस्ट पास किया और क्लैन का वैध उत्तराधिकारी बन गई। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि वे इसे एक हाई स्कूलर को आसानी से सौंप देंगे। आरिन कहती है, मेरे पिता ने इजाजत दी है तो अब से मैं ब्लू मून ब्लेड के साथ ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। ठीक है ना जूह्योक? जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन पहले क्या मैं ब्लू मून ब्लेड को छू सकता हूँ? सोयोन यू कहती है, ये क्लैन के गार्जियन कॉन्स्टेलेशन वाला डिवाइन आर्टिफैक्ट है। क्या तुम सच में सोचते हो कि वो इसे आसानी से सौंप देगी? धत यार, चुप कर ये बकवास। ठीक है, लो। ओह शुक्रिया, इतनी आसानी से दे रही हो, अजीब है। इस ब्लेड से निकल रही माना बहुत परिचित लग रही है। थोड़ी देर बाद जूह्योक मेंटल रेल में पहुंच जाता है। तभी वहां एक आदमी कहता है, बहुत दिनों बाद मिले। ह्योन ओ, वह आदमी होता है ट्रुथ चॉय क्लैन के गार्जियन कॉन्स्टेलेशन ब्लेड किंग।